टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 3 फ्रैक्शंस। आज हम चैप्टर 3 फ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द सेम शेडेड फ्रैक्शन एज द फ्रैक्शन ऑफ वॉवल्स इन द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें सेम शेडेड फ्रैक्शन बताना है किसके जैसा, एज द फ्रैक्शन ऑफ वॉवल्स इन द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इस लेटर में जितने वॉवल्स हैं, जो वॉवल्स का फ्रैक्शन है वही हमें फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, देखिए इंटेलिजेंस में कौन वॉवल्स हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो इसमें कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 4 5। कितने वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स हैं। और टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा वॉवल्स का, तो वॉवल्स का फ्रैक्शन होगा, हमारे वॉवल्स कितने हैं, 5 वॉवल्स आर देयर। तो वॉवल्स का फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12। अब हमें 5/12 वाला फ्रैक्शन इसमें से चेक करना है कौन सा होगा। ओके, तो देखिए इसमें तो ये फ्रैक्शन शेडेड पार्ट वाले सही नहीं होंगे, क्योंकि देखिए कुछ इन्होंने ऐसे वर्टिकल में दे रखे हैं, कुछ स्लांटिंग में दे रखे हैं। तो इसको एक बार को छोड़ दो। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम देखेंगे, बाकी को औरों को चेक करते हैं। इसमें देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 पार्ट्स हैं। और उसमें से कितने शेडेड है हम चेक करते हैं। देखिए 1, ये पूरा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो देखिए ये कितना है, शेडेड पार्ट कितने हैं, 5। और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 12। सो इसका फ्रैक्शन इंटेलिजेंस के वॉवल्स के फ्रैक्शन के इक्वल होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30/16 इज 15/8। ये कह रहा है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 30/16 की कितनी है, 15/8 है। तो अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 30/16 तो देखिए सबसे पहले इसके सिंपल करने के लिए हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना आता है, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 15। और 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, 8। तो कितना आ गया, 15/8। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन हम बाकी देखते हैं। टू सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस जस्ट सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। ये कह रहा है कि जब एक जैसे फ्रैक्शंस ना हो तो हम केवल न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। अनलाइक मतलब कि जब जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। और देखिए इसमें लिखा है 4/15 इज ग्रेटर देन 13/15। नो, दिस इज रॉन्ग। 4/15 बड़ा है, नो। कौन सा बड़ा है, 13/15 बड़ा है। ऑल ऑफ दीज। सो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर्स। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है शेडेड फ्रैक्शन में। देखिए अब हमें कैसे निकालना होगा, शेडेड फ्रैक्शन का निकालना है। तो देखिए इसमें पहले टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे, 1 2। देखिए इसमें ट्राइंगल है ना, तो देखिए 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8। कितने हैं टोटल, कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। और शेडेड पार्ट कितना है, देखिए 1 2 3 4। शेडेड पार्ट कितना है, 4 है। ठीक है, ये हो गया आपका पी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्यू कैसा है। देखिए इसमें टोटल कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स हैं 8। और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3। तो कितना हो गया ये, 3/8। ये कितना हो गया, 3/8 हो गया आपका क्यू। नेक्स्ट है आपका आर। देखिए आर में क्या है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पार्ट्स हैं। शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है आपका 5 है आपके शेडेड पार्ट। और टोटल पार्ट्स हैं 8।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना है, देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट हैं 2, तो ये हो गया 2/8। तो देखिए इसमें अगर डिनोमिनेटर सबका सेम होता है तो ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है उसने, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा कौन है इसमें, अरे ये आर है और ये एस, तो सबसे बड़ा देखिए कौन है, सबसे बड़ा है आर, फिर उससे छोटा कौन है पी, फिर उससे छोटा है क्यू, सबसे छोटा है एस। तो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, आर पी क्यू एस, क्या है आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस। So option D is correct. RPQS. Okay. Now question number 4. Which of the following is same as 40? ये बोल रहा है इसमें से कौन सेम है 40 की। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, 5/9 ऑफ 45, इसका क्या मतलब है, देखिए 5/9 ऑफ 45, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 45 इंटू 5/9। तो देखिए अगर 9 की टेबल में इसको कट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि 45 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर देखिए ऐसे सिंपली अगर 9 यहाँ पे जो भी है उसको पहले 2 से कट करेंगे, अब लेकिन देखिए 9 की टेबल में तो 45 आता है, तो 9 5 ज़ा 45 हो गया, फिर 5 इंटू 5 25, उसने क्या कहा है सेम एज 40 लाना है, तो ये तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3/8 ऑफ 72, देखिए 3/8 ऑफ 72, इसका ये मतलब है, अब देखिए 8 की टेबल में 72 आता है ना, हाँ आता है, 8 9 ज़ा 72, तो 9 3 ज़ा 27, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी, 5/8 ऑफ 64, 8 8 ज़ा 64 होता है ना, 8 5 ज़ा 40, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए सेम एज 40 आ गया ना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5/8 ऑफ 64 इज 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर्स। हमें रिप्रेजेंट बताना है कि ये शेडेड पार्ट किस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली फिगर को बताइए, आपको आता है तो। देखिए इसमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं 2, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट में कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट कितने हैं 2 हैं। नेक्स्ट में कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, शेडेड कितना है 1, तो ऐसा फिगर जहाँ पे लिखी होगी वही इसका आंसर होगा, 2/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। तो देखिए ये है डी में 2/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, p minus 12/44 इक्वल 4/11, देन द वैल्यू ऑफ p इज, अगर ये है तो p की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये इक्वेशन दी है, हमें इसे सॉल्व करना है। p माइनस 12/44 इक्वल्स 4/11, देखिए ये दिया है ना, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, p को यहीं पे रहने देंगे और ये माइनस में है तो इसको इधर भेज देंगे और प्लस कर देंगे, तो ये गया 4/11 प्लस 12/44। अब देखिए इसमें हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अब देखिए 11 और 44 का हम एलसीएम लेंगे, पहले किससे माइनस होगा, डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से देखिए 44 को करेंगे कितना होगा 22, फिर 2 से हो जाएगा, 2 से 22 को करेंगे कितना हो गया 11, फिर फाइनली 11 से करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 11 2 जा, एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 11, तो कितना हो गया
11 टू ज़ा 22, 22 इंटू 2 44, कितना आ गया एलसीएम 44। तो देखिए अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 44। अब इस नंबर को 44 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे, ठीक है, ये पी की वैल्यू। और इसके नीचे तो ऑलरेडी 44 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो देखिए 4 4 जा 16 प्लस 12 अपॉन 44। अब देखिए 16 प्लस 12 कितना होता है, 6 2 8 1 1 2, 28 अपॉन 44। अब देखिए 28 अपॉन 44 कहीं पे आंसर दिया है इसमें, देखिए ये तो इसने कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब अभी इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। तो देखिए अभी हम दोनों को पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14। 44 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 22। अभी देखिए, अब देखिए 14 अपॉन 22 है आंसर। देखिए अभी भी कहीं नहीं है, नीचे 11 आ रहा है, इसका मतलब एक बार 2 से और डिवाइड होगा। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और ये 11, तो कितना आएगा पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आएगी 7 अपॉन 11। तो 7 अपॉन 11, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन पिक्चर्स। हमें इन दोनों का सम बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला शेडेड पार्ट कितना है, देखिए इसमें कितने शेडेड पार्ट हैं, देखिए आपको कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन देखिए सब ये अनइवन है ना। देखिए एक सबसे छोटा पार्ट कितना है, इतना है, तो इसका मतलब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब ये देखिए इसके बराबर होगा। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब वो इसके बराबर होगा। तो देखिए अब टोटल कितने पार्ट्स होंगे, तो देखिए हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने पार्ट होंगे, 2 1 2, क्योंकि इसमें से बीच में से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4, फिर इसमें भी 5 6, फिर इसमें 7 8, इसमें 9 10 11 ये है, 12 ये है, 13 14 15 16, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए इसमें 16। अब इसमें शेडेड पार्ट देखेंगे कितना है, शेडेड पार्ट कितना है, देखिए इसको 2, ये इसमें बीच में से लाइन आएगी ना तो 2 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए 8 अपॉन 16। शेडेड पार्ट कितना हो गया 8 अपॉन 16 प्लस, अब नेक्स्ट वाले को कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें एक स्क्वायर को हाफ कर रखा है तो उतने शेडेड पार्ट हैं, तो एक स्क्वायर को 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10, ये टोटल कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं। और शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, शेडेड पार्ट है आपका 5 और टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 10। अब इनका सम करना है, मतलब एडिशन करना है। अब देखिए सिंपली तो ऐसे, अब ये 16 है ये 10 है, तो ऐसे तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 5, फिर 2 से हो सकते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर 2 से हो सकता है तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 5, फिर 2 से हो सकता है 1, ये 5, फिर इसको करेंगे 5 से। अब इन सब का एलसीएम कितना है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, कितना आया दोनों का एलसीएम 80। तो 80 बनाने के लिए 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 ज़ा, ठीक है। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, मीन्स यहाँ आपको 80 बना दिया ना आपने। तो 80 कैसे बनाया, 16 5 ज़ा 80, तो इसलिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा। अब इसको 80 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से, तो फिर ऊपर से भी 8 से करेंगे, तो 5 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 5 ज़ा 40 अपॉन 80, तो 40 प्लस 40 कितना होता है, 40 प्लस 40 होता है आपका 80 अपॉन 80। अब देखिए 80 को 80 से ये भी 80 से कट हो जाएगा, दोनों क्या आ गया 1, तो इसका कितना आंसर आएगा 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके।
क्योंकि 80 में से 80 को 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको भी 80 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, तो 80 1 जा 80 होता है, तो 1 आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आर कॉन्सोनेंट। हमें फ्रैक्शन बताना है कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को जो छोड़ के होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, 9 कॉन्सोनेंट्स हैं। और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, तो कितने हैं 14। तो ऑप्शन क्या आ गया, कॉन्सोनेंट्स है 9 और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 14, सो 9/14, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर्स। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये कितने हैं, पहले देख टोटल नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं जिसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना हो गया ये 4/8 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4/8। अब ये देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा 4/8, देखिए फर्स्ट वाले को हम क्या लिखेंगे 4/8। अब दूसरे वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हो गया आपका 5/8। अब नेक्स्ट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इसमें 80 पार्ट्स हैं और 8 से 80 हैं। तो देखिए इसमें अब हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो सिंपली ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 4 + 5 + 8, तो कितना हो गया 4 5 9, 9 + 8 17/8। अब देखिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसमें कैसे डिवाइड, अब डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा, 8 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो कैसा आएगा, देख 8 2 = 16 और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 आगे लिखते हैं और इसको लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आता है और यहाँ पे डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो आता है 2 × 1/8, तो क्या आएगा 2 × 1/8, 2 × 1/8, so option B is correct. Now question number 10, which of the following option will replace asterisk in the given equation। ये जो इक्वेशन दी है इसमें एस्ट्रिक की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए हमें पहले क्या दिया हुआ है, उसमें पहले हमें दिया गया है आपका 98/84, क्या दिया है 98/84 इक्वल्स एस्ट्रिक अपॉन 6। तो देखिए एस्ट्रिक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें ऐसे आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन चीज़ों की। ठीक है, मतलब एक दूसरे को इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए इसको हम कर देंगे 84 × एस्ट्रिक और इसको 98 × x कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 98 × 6/84। अब देखिए अब हम 84 किससे डिवाइड होता है और 98 किससे डिवाइड होता है। तो देखिए पहले 6 तो 2 से डिवाइड होता है ना, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको भी, तो ये ऐसे ही रहेगा सिंपली। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 84 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42। तो देखिए अब 3 से ये कट जाएगा 42, कितनी बार कटेगा, देखिए 3 × 1 = 3, तो 14 3 × कितना होता है 42, तो नीचे आ गया 40। अब कितना बचा, अब ये बचा हमारा 98/14। अब 98 की हम 14 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए, फिर आप 98 की 14 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता है 14 7 सा कितना होता है 98, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर इज 7। हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।